पंजाब के छोटे से गांव मल्लनपुर में गुरदीप सिंह नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास मिट्टी का एक छोटा सा घर और चीकू नाम का एक वफादार बंदर था। चीकू को वह तब मिला था जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया था। एक शिकारी के जाल में फंसा छोटा सा बच्चा बंदर रो रहा था। गुरदीप ने उसे आजाद कराया था और तब से वह उसके साथ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही गुरदीप अपनी थकी हुई टांगों के साथ जंगल की ओर निकल जाता। घंटों पेड़ों की सूखी टहनियां काटता, उन्हें गठरी में बांधता और गांव के बाजार में मामूली दामों पर बेचकर वह मुश्किल से एक वक्त की रोटी और थोड़ा सा दूध खरीद पाता। चीकू भी उसके साथ जंगल जाता और पेड़ों पर चढ़कर सूखी लकड़ी गिराकर उसकी मदद करता। गुरदीप की पत्नी सिमरन खूबसूरत तो थी, पर उसकी जुबान तलवार जैसी तेज। वह गरीबी से तंग आ चुकी थी और अपने पति को एक नाकारा बदकिस्मत आदमी समझती थी। पड़ोसी औरतें जब अपने पतियों के कमाई की बातें करती तो सिमरन को और भी गुस्सा आता। वह हर वक्त ताने देती, गुरदीप को नीचा दिखाती। देखो परमजीत को सिर्फ एक ट्रैक्टर खरीदा और अब कितना कमाता है, और तुम हो कि बस लकड़ियां काटते रहते हो। कभी दिमाग लगाया है कि कुछ बड़ा काम करो? सिमरन हर रोज ऐसी बातें करती। गुरदीप चुप रहता। वह जानता था कि गरीबी सिमरन को परेशान करती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। चीकू भी सिमरन की इस आदत से परेशान रहता और गुरदीप के कंधे पर बैठकर उसे तसल्ली देता। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। गुरदीप भीगा हुआ, थका हारा, हाथों में लकड़ियों का भारी गट्ठर लेकर घर पहुंचा। मगर घर के दरवाजे पर जो मंजर था, उसने उसका दिल चीर दिया। सिमरन आंखों में अंगार लिए तमतमाती आवाज में चीखी, निकल जाओ मेरे घर से, मनहूस आदमी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं हरजीत सिंह से शादी कर रही हूं। वह पंचायत का सरपंच है और उसके पास जमीन भी है, दुकान भी। गुरदीप सन्न रह गया। हल्की सी कांपती आवाज में बोला, सिमरन, क्या तुम होश में हो? मैं जाऊंगा कहां? मेरा ठिकाना ही क्या है? सिमरन चीखी, जहां मन करे जाओ, अपने बंदर चीकू के साथ रहो। वह तुमसे ज्यादा काम का है, कम से कम लोगों का मनोरंजन तो करता है। यह सुनकर गुरदीप की आंखें नम हो गईं। चीकू भी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह गुरदीप के कंधे पर चढ़कर उसके गले से लिपट गया, जैसे कह रहा हो कि वह उसके साथ है। गुरदीप ने अपना बोझ लकड़ियों का नहीं, दिल का उठाया और चुपचाप चल पड़ा। चीकू उसके साथ कभी कंधे पर बैठता, कभी जमीन पर कूदकर चलता। गांव के आखिरी छोर पर पहुंचकर गुरदीप एक पुराने शीशम के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठीं। वाहे गुरु, मेरे पास इस वफादार चीकू के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तू ही मेरा सहारा है। बस वहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसकी तसव्वुर न कभी सिमरन ने किया था, न गुरदीप ने। रात ढलती गई। गुरदीप पेड़ के नीचे बैठा रहा और चीकू उसकी गोद में सिर रखकर उसे दिलासा देता रहा। जब अंधेरा और ठंड बढ़ने लगी तो गुरदीप उठकर जंगल की उस दिशा में चल दिया जहां कोई इंसान नहीं रहता था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी खंडहर झोंपड़ी दिखी। ये किसी जमाने में किसी फकीर की कुटिया रही होगी। गुरदीप ने भीतर जाकर कुछ सूखी लकड़ियां बटोरी और आग जलाई ताकि बदन की सर्दी कम हो सके। चीकू भी लकड़ियां इकट्ठी करने में उसकी मदद कर रहा था। फिर मिट्टी के फर्श पर चीकू के साथ लेटते हुए गुरदीप बोला, गरीबी मुझे क्या मिटाएगी चीकू, जब तुम मेरे साथ हो। तुम 1000 आदमियों से ज्यादा सच्चे हो। रात आधी हो चुकी थी। अचानक चीकू बेचैन होकर कूदने लगा और एक अजीब सी आवाज निकालने लगा। उसकी आंखें कुटिया के एक अंधेरे कोने पर टिकी थीं। गुरदीप घबरा गया। क्या हुआ चीकू? कोई जंगली जानवर है क्या? चीकू उस मिट्टी की फर्श को अपने पंजों से खोदने लगा। गुरदीप ने जलती हुई लकड़ी उठाई और उस कोने में रोशनी डाली। वहां की जमीन धंसी हुई थी, मानो सालों पहले किसी ने कुछ दबाकर छुपाया हो। दोनों ने मिलकर खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उनके हाथ किसी कड़ी लकड़ी जैसी चीज से टकराए। वाहे गुरु! गुरदीप के होंठ कांपे। यह तो किसी संदूक का ढक्कन लगता है। कुछ और मिट्टी हटाने पर एक पुराना लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ संदूक नजर आया। इतना पुराना कि किनारों पर काई और मिट्टी जम चुकी थी। कांपते हाथों से गुरदीप ने उसका जंग लगा ताला तोड़ने की कोशिश की। पहले ताला नहीं हिला, पर जब उसने पत्थर से जोरदार वार किया तो ताला टूट गया। गुरदीप ने संदूक का ढक्कन उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। संदूक सोने के सिक्कों, कीमती अशर्फियों, भारी हारों और पुराने जमाने के बेशकीमती गहनों से भरा हुआ था।
उसके होंठ कांप गए। क्या यह सपना है या वाहे गुरु ने मेरी पुकार सुन ली? वह घुटनों के बल बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। चीकू भी खुशी से उछल रहा था और गुरदीप के गले लगकर चिल्ला रहा था। उसी रात से किस्मत का रुख बदल गया। गुरदीप जो कुछ नहीं था, अब इतना अमीर बन चुका था कि दुनिया उसे सलाम करे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही गुरदीप जाग उठा। रात भर की बेचैनी अभी भी उसकी आंखों में बाकी थी। उसने उस चमचमाते खजाने को ध्यान से देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, इस दौलत को जितना छिपाकर रखूं उतना बेहतर है। दुनिया की नजरें नफरत भी लाती हैं और लूट भी। उसने संदूक को वैसा ही बंद किया, मिट्टी से ढक दिया और बस थोड़े से सोने के सिक्के अपनी जेब में रखकर मल्लनपुर के बाजार की ओर निकल पड़ा। चीकू भी उसके साथ था, कभी कंधे पर बैठकर, कभी पेड़ों से पेड़ों में कूदकर। गांव का छोटा सा बाजार आज पहले से कहीं ज्यादा रौनकदार लग रहा था। ठेले वालों की आवाजें, मसालों की खुशबू और लोगों की चहल पहल। गुरदीप ने अपने और चीकू के लिए रोटी, दूध, केले, कुछ सूखे मेवे और थोड़ा राशन खरीदा। दुकानदार ने हैरानी से पूछा, गुरदीप सिंह, आज इतना सामान? कहां से पैसे आए? गुरदीप मुस्कुराया, वाहे गुरु की कृपा है जी, थोड़ी किस्मत खुली है। फिर उसने ऐसे वापस लौटने का रास्ता चुना कि किसी की नजर उस पर न पड़े। रात दर रात गुरदीप खजाने से जितनी जरूरत होती उतना सोना निकालता। वह उससे माल खरीदता, बाजार में बेचता और धीरे धीरे उसके हाथ में व्यापार की समझ आने लगी। चीकू भी उसकी मदद करता, ग्राहकों का मनोरंजन करता, सामान उठाने में मदद करता। चंद हफ्तों में बाजार के कोने में उसकी एक छोटी सी दुकान बन गई, जहां तौल कभी कम नहीं होती थी और पैसे कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लिए जाते थे। लोग उससे सामान नहीं, एतबार खरीदते थे। उसकी मुस्कुराहट, मीठे लहजे और खालिस नियत ने दिल जीत लिए। देखते ही देखते गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी कहते फिरते, वह आदमी जो झोंपड़ी में रहता है, उसकी दुकान में बरकत है और उसका बंदर चीकू तो कमाल का है। चीकू वाकई कमाल का था। वह छोटे बच्चों के साथ खेलता, उनके लिए पेड़ से फल तोड़कर लाता और अगर कोई ग्राहक परेशान होता तो अपनी शैतानियों से उसका मूड बना देता। गुरदीप की शक्ल पर अब पहले वाली थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी ने उसे तोड़कर दुआ दी हो। लेकिन गुरदीप अभी भी उसी पुरानी खंडहर झोंपड़ी में रहता था। रात होने पर वह चीकू के साथ बैठकर मुस्कुराता और कहता, मेरे दोस्त, किसी को यह पता नहीं कि गांव का सबसे अमीर आदमी मिट्टी की झोंपड़ी में एक बंदर के साथ रोटी बांटकर खाता है। दौलत अगर दिल में उतर जाए तो आदमी बेकदर हो जाता है और मैं ऐसा नहीं बनूंगा। दिन बीतते गए। ईमानदारी ने गुरदीप को ऊपर उठाया और बरकत ने उसके घर की दहलीज पहचान ली। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ जलते, मगर सब उसकी तरक्की पर हैरान थे। और इन सब के बीच कहीं दूर एक औरत हर रात उसे देखती थी। सिमरन, वही औरत जिसने उसे घर से निकाला था। अब रिश्ते टूट चुके थे, तलाक उसके हाथ में था और पछतावा उसकी आंखों में जलता अंगारा बन चुका था। वह औरतों से पूछती, क्या यह वही गुरदीप है जो लकड़ियां बेचता था? और जवाब मिलता, हाँ, हालात बदलने वाले वाहे गुरु को सलाम। अब वह ताजगी से भरा ईमानदार व्यापारी है और उसका बंदर चीकू तो पूरे गांव का लाडला हो गया है। सिमरन के दिल में हर रात एक सन्नाटा उतरता, काश मैंने उसे पहचाना होता। इधर हरजीत सिंह, जिससे सिमरन ने शादी की थी, वह भी गुरदीप की बढ़ती इज्जत और दौलत से जलने लगा था। वह सरपंच था, लेकिन लालची और बेईमान। उसे लगता था कि गुरदीप उसकी बेइज्जती करवा रहा है। एक रात जब गुरदीप दुआएं पढ़ चुका था और चीकू के साथ खेल रहा था, अचानक झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। चीकू फौरन सतर्क हो गया और गुर्राने लगा। गुरदीप ने दरवाजा खोला। बाहर सिमरन खड़ी थी, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें पछतावे से भरी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, सत श्री अकाल गुरदीप। गुरदीप ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वहां न घमंड था, न ताना, सिर्फ टूटन। सत श्री अकाल, इस वक्त यहां क्यों आई हो? सिमरन कांपती आवाज में बोली, माफी मांगने। मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने जो किया वह जुल्म था। हरजीत सिंह एक धोखेबाज निकला। उसने मेरे साथ भी धोखा किया और गांव के पैसों के साथ भी। गुरदीप ने उसे अंदर आने का इशारा किया, मगर उसकी आंखों में वह चुभन अब भी बाकी थी। उसने कहा, दिल माफ कर भी दे तो जख्म निशान छोड़ जाता है। वक्त बताता है कि कौन अपना था और कौन आजमाइश।
चीकू अपनी वफादार फितरत के साथ सिमरन को शक की नजरों से घूर रहा था। सिमरन कुछ देर खड़ी रही, फिर बिना कुछ और कहे लौट गई। अगले दिन गुरदीप बाहर आया तो हैरान रह गया। सिमरन झोंपड़ी के सामने झाड़ू लगा रही थी, सामान संभाल रही थी, जैसे अपने अतीत को साफ कर रही हो। गुरदीप ने पूछा, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसने सिर उठाया, आंखों में सच्चाई थी। क्योंकि अब समझ आया है, इंसान की कीमत दौलत से नहीं, दिल से होती है। और मैंने तुम्हें तब खो दिया जब तुम मेरे सबसे करीब थे। गुरदीप उस वक्त गहरी खामोशी में था। सिमरन के शब्द उसके कानों में पड़े, मगर दिल में जगह न बना सके। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, किसी आदमी की कीमत उसके सिक्कों में नहीं होती, उसके किरदार में होती है। अगर तुमने मेरी कीमत उस वक्त समझी होती जब मैं लकड़ियां ढोता था, तो तुम मुझे रात के अंधेरे में घर से धक्का देकर बाहर ना निकालती। सिमरन की आंखें भर आईं, आवाज कांप गई। मैं अंधी होकर दौलत के पीछे भागी। दुनिया की चमक दमक ने मेरे दिल को सख्त कर दिया। आज मैं अपनी करनी की सजा भुगत रही हूं। क्या मेरे लिए एक और मौका है? गुरदीप ने उसे देर तक देखा, वह नजर जिसमें दुख था पर कोई शिकायत नहीं। फिर वह बिना एक और लफ्ज कहे झोंपड़ी के अंदर चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। चीकू भी अंदर आया और गुरदीप के पास बैठकर उसे तसल्ली देने लगा, जैसे कह रहा हो, जो औरत गरीबी में कद्र नहीं की, अब पैसों के लिए कद्र करने आई है। गुरदीप ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, मेरे घर में जगह उसी की है जिसने मेरे अंधेरों में मेरा साथ दिया। दिन गुजरते गए। वह झोंपड़ी जहां कभी सिर्फ गुरदीप और चीकू रहते थे, अब लोगों का अड्डा बन गई। कोई सलाह लेने आता, कोई दुआ मांगता, कोई मुसीबत बांटने। बाजार में लोग कहते, गुरदीप सिर्फ व्यापारी नहीं, वह तो गांव का सितारा है, और उसका चीकू तो गुरुजी का लंगूर लगता है। और सच भी यही था। ईमानदारी ने उसे वह आसमान दे दिया था जिसे बहुतों ने सिर्फ सपनों में देखा था। एक दिन बाजार में एक आदमी आया, बेहतरीन कपड़े, चमकते जूते और चाल में रुतबा। सत श्री अकाल, मैं बलजीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर का सहायक हूं। गुरदीप ने सिर हिलाकर जवाब दिया। खैरियत? बलजीत मुस्कुराया। सरकार को तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक आदमी की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम गांव की तरफ से पंचायत समिति में शामिल हो जाओ। तुम्हें जमीन, सुविधाएं, अधिकार और अच्छी तनख्वाह दी जाएगी। गुरदीप ठहर गया। उसके हाथों में कभी सिर्फ कुल्हाड़ी रही थी और आज उसे सत्ता दी जा रही थी। उसने धीमी मगर ठोस आवाज में कहा, मैं वह आदमी हूं जिसने मिट्टी में रातें गुजारी हैं। हुकूमत का बोझ अगर जरा भी टेढ़ा हो जाए तो इंसान जालिम बन जाता है। मैं अभी खुद पर पूरा यकीन नहीं रखता, इसीलिए यह पेशकश ठुकराता हूं। बलजीत हैरान रह गया। दुनिया दौड़ती है रुतबे के पीछे और तुम उसे ठोकर मार रहे हो। गुरदीप मुस्कुराया। सत्ता के पीछे भागने वाला अक्सर अपने दिल को पीछे छोड़ देता है। जब तक मेरा दिल मजबूत ना हो जाए, मैं किसी इंसान पर हुक्म नहीं चलाऊंगा। बलजीत के जाने के बाद हवा बदल गई। गांव वालों की निगाहें पैनी हो गईं, कानाफूसी होने लगी। ये वही आदमी है जिसे कभी उसकी बीवी ने निकाल दिया था, जो टूटे दरवाजे वाली झोंपड़ी में सोया करता था। आज ये सबसे अमीर कैसे बन गया? और यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। दौलत कमाना मुश्किल नहीं, दौलत को दिल से दूर रखना असली हिम्मत है। बाजार की चहल पहल में एक आदमी था, जसवंत सिंह। बातूनी, चालाक और अंदर से जलन से भरा हुआ। वह अनाज और कपड़े की दुकान चलाता था और गुरदीप की बढ़ती इज्जत और दौलत उसे कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, कसम से इस आदमी के अमीर होने में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने खुद उसे एक रात गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुरानी दीवार के पास खुदाई करते देखा है। लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। संदेह की ठंडी हवा बाजार में फैलने लगी। जसवंत ने आग में और तेल डालते हुए कहा, उसे खजाना मिला है। हाँ, जमीन के नीचे दफन खजाना। तभी तो वह रातों रात अमीर बन गया। कुछ ही दिनों में यह अफवाह गांव के सबसे खतरनाक आदमी मंजीत सिंह तक पहुंच गई। चालाक, धोखेबाज, जो पहले डकैत था और अब अपने आप को ठेकेदार बताता था। मंजीत ने मन ही मन मुस्कुराया। यह खजाना मैं किसी और को नहीं लेने दूंगा। अगर मुझे अपनी जान भी जोखिम में, ऐसा आदमी तो दिमाग से कमाता नहीं, नसीब से ही कुछ बड़ा हाथ लगा है। मैं इस खजाने को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे अपने नाखूनों से जमीन खोदनी पड़े। अगले दिन मंजीत ने अपने आदमियों को व्यापार का बहाना बनाकर गुरदीप के करीब भेजा। वे लोग सब देखते, सब सुनते, मगर गुरदीप की सादगी और मुस्कुराहट
उन्हें कोई राज नहीं बताती। गुरदीप उनकी सोच से कहीं ज्यादा समझदार था। संदेह बढ़ा तो मंजीत ने नई चाल चली। उसने करमजीत नाम के आदमी को गुरदीप के पास दोस्ती का नाटक करके भेजा। करमजीत ने दावा किया कि वह एक बड़ा निवेशक है और नया बाजार बनाना चाहता है। गुरदीप की शोहरत और ईमानदारी की तारीफें करते हुए उसने कहा, हम सोचते हैं कि तुम भी इस प्रोजेक्ट में हमारे बराबर के हिस्सेदार बनो। गुरुद्वारे के पास की जमीन खरीदकर हम एक बड़ा बाजार बनाएंगे। झोंपड़ी के बाहर शीशम के पेड़ की छाया में वह बैठा बोल रहा था और सामने चीकू करमजीत को शक भरी आंखों से देख रहा था। गुरदीप ने भौं उठाई, तुम्हारा असली साझीदार कौन है और मेरे पास आने का असल इरादा क्या है? करमजीत ने जल्दी जल्दी कहा, मैं सच्चा हूं और यह साझेदारी सबके सामने लिखी जाएगी। लेकिन गुरदीप वो आदमी नहीं था जो चमकती बातों पर यकीन कर ले। उसने शांत लहजे में कहा, अगर तुम सच्चे हो तो छाया में क्यों आए? चलो रोशनी में बैठते हैं। गुरुद्वारे में लोगों के सामने गवाहों के साथ वहीं हम लिखावट करेंगे। करमजीत का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? गुरदीप ने हल्की मुस्कान दी, मैं वाहे गुरु पर भरोसा करता हूं और तुम रोशनी की तरह हो। दूर से अच्छे लगते हो, पास आने पर असलियत पता चलती है। उसने ताली बजाई। चीकू तुरंत आकर उसके बगल में बैठ गया और करमजीत को ऐसी नजरों से देखा जैसे वह कह रहा हो, यहां चालें नहीं चलेंगी। फिर गुरदीप बोला, और सुन लो, तुम जिस खजाने के पीछे भाग रहे हो वह जमीन के नीचे नहीं छिपा। वह सब्र, मेहनत और ईमान में छिपा है। करमजीत पत्थर की तरह ठगा खड़ा रह गया। फिर वह भागकर मंजीत के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। मंजीत ने दांत पीसते हुए कहा, अगर खजाना अपने आप नहीं आया तो अब हम उसे जबरदस्ती लेंगे। उसी रात मंजीत ने अपने 3 सबसे खूंखार गुंडों को बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, आज रात सब कुछ खत्म। गुरदीप का राज, उसका खजाना, सब हमारा होगा। चारों अंधेरी गलियों से गुजरते हुए गुरदीप की झोंपड़ी की तरफ बढ़े। हर एक के हाथ में या तो मोटी लाठी थी या खंजर। मंजीत ने खिड़की की ओर इशारा किया, हम यहीं से अंदर जाएंगे। बलवीर, दरवाजा बंद कर देना, और रामू, खिड़की की राह बंद कर देना ताकि वह न भाग सके। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, अचानक चीकू ने ऐसी चीख लगाई कि सब डर गए। वह किसी बिजली की कौंध की तरह बलवीर पर झपटा और अपने तेज नाखूनों से उसकी बांह में गहरे निशान बना दिए। बलवीर की चीख हवा में कांप उठी और उसका खंजर जमीन पर गिरकर चमकता रह गया। शोर से गुरदीप की आंख खुली। वह लाठी पकड़कर झोंपड़ी से बाहर आया। अंधेरी रात में उसने मंजीत को भागते देखा। गुरदीप ने गुस्से और हिम्मत से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, ऐ हरामियों, खजाना ढूंढते हो? यह रहा, मेरी मेहनत में, मेरे सब्र में, मेरी इज्जत में। चीकू दूर अंधेरे में दौड़ता रहा। उसकी आवाजें गांव भर में गूंज उठीं। लोग दौड़कर बाहर आए और सारी दास्तान उनकी आंखों के सामने खुल गई। सुबह पंचायत के लोग, सरपंच और गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। बलवीर, जिसकी बांह बुरी तरह घायल थी, सच छुपा ना पाया। उसने सब बता दिया। एक बुजुर्ग ने गुरदीप की ओर देखकर कहा, हमने ऐसा वफादार बंदर कभी नहीं देखा, लेकिन उससे भी ज्यादा वफादार तुम निकले, अपने दिल और अपनी जमीन के लिए। दूसरे ने कहा, तुमने खजाना मिट्टी से नहीं, अपनी मेहनत से निकाला है। अब तुम्हारी कहानी लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे। फिर सरपंच ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मंजीत को गांव से निकाल दिया जाए और जिस जमीन पर वह नजर रखता था वह जमीन गुरदीप को उपहार में दी जाती है। यह फैसला रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। उस एक दिन में गुरदीप ने जमीन भी जीती, गांव वालों का भरोसा भी और दिल भी। और चीकू अब सिर्फ एक बंदर नहीं, बल्कि वफादारी की मिसाल बन गया। गुरदीप ने अपनी मिली हुई जमीन के किनारे छोटा सा बाजार लगाया। उसकी रोजी बढ़ती गई और नाम दूर दूर तक फैलता चला गया। चीकू भी अब पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते, गुरदीप सिंह के पास जो चीकू है वो इंसानों से ज्यादा समझदार है। एक सुबह धीरे कदम रखते हुए सिमरन वापस आई। चेहरे पर शर्म, आंखों में हिचकिचाहट। उसने धीमी आवाज में कहा, गुरदीप, मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला था, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ही जिंदगी की रोशनी बुझा रही हूं। हरजीत सिंह ने मुझे भी धोखा दिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हूं। गुरदीप कुछ पल चुप रहा। फिर उसने नरमी से कहा, सिमरन, गरीबी इंसान का दिल तोड़ देती है, लालच उसे अजनबी बना देता है, लेकिन इंसान सीखता है, माफ करता है
और फिर आगे बढ़ता है। सिमरन कुछ कह पाती उससे पहले गुरदीप ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर तुम मेरे पैसे के लालच में आई हो तो वापस लौट जाओ, लेकिन अगर तुम उस आदमी को ढूंढने आई हो जिससे तुमने कभी मोहब्बत की थी तो दरवाजा खुला है और दिल भी। सिमरन की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, कसम से मैं उसी गुरदीप के लिए आई हूं जिसकी कीमत मैं समझ ना पाई। तुमने मुझे सिखाया कि आदमी की कीमत उसके कपड़ों में नहीं, उसके दिल में होती है। गुरदीप ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो, नई शुरुआत करते हैं। झोंपड़ी छोटी होगी, पर दो सच्चे दिल हों तो वह महल बन जाती है। और उसी वक्त चीकू दोनों के चारों तरफ उछलने कूदने लगा, जैसे वह भी उनकी नई जिंदगी को अपनी दुआ दे रहा हो। सालों बाद गुरदीप सिंह मल्लनपुर का सबसे इज्जतदार व्यापारी बना। उसकी दुकानें कई गांवों में फैली थीं, लेकिन वह अभी भी उसी झोंपड़ी दो में रहता था, अब पक्की और सुंदर बनी हुई। चीकू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन अभी भी गुरदीप का सबसे वफादार साथी था। लोग कहते कि गुरदीप की किस्मत चीकू लेकर आया था, और सिमरन, वह अब गुरदीप की सच्ची साथी थी, जो उसकी सफलता में घमंड नहीं बल्कि विनम्रता सिखाती थी। गुरदीप अक्सर कहता, वाहे गुरु ने मुझे तोड़कर जोड़ा। दुख ने सिखाया कि असली खजाना दिल में होता है, जमीन में नहीं। और यह कहानी आज भी पंजाब के गांवों में सुनाई जाती है, उस गरीब आदमी की जिसने अपने वफादार बंदर के साथ मिलकर जिंदगी का असली खजाना पाया था।